हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों की बात करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल मींस बीकॉम, बीएफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों की बात हो रही है। सर टॉपिक हमारा चालू है टाइम सीरीज। टॉपिक यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं, जो आपका सीरीज चालू है सर टाइम सीरीज। सीरीज में भी टाइम सीरीज क्लियर है सर। टाइम सीरीज में सर पहुंचे हैं हैशटैग नंबर 5 तक। बात कर लेते, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, एफवाई बीएफएम वालों का ना सेमेस्टर 1 में ये टॉपिक है, बट बीकॉम का सेम 2 में टॉपिक है, बट सिलेबस कॉमन सा चलेगा। मींस यही है पेपर पैटर्न जो हमारे बीएमएस एंड बीएफएम है 8-7 का पैटर्न चलेगा। ऑलरेडी आपको मेंशन है हैशटैग 1 में, क्लियर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। सबका सेपरेट प्लेलिस्ट इसीलिए बना के रख दिया हूं ताकि कोई भी बच्चे को अगर वीडियो में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो सबसे बेस्ट है आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए सर। एफवाई बीएमएस सेम 1 मैथ्स के नाम से, एफवाई बीएफएम सेम 1 के नाम से, मैथ्स सेम 1 मैथ्स के नाम से, एफवाई बीकॉम सेम 2 के नाम से आपका मिलेगा। क्लियर है टॉपिक सर। टाइम सीरीज में सर हैशटैग 5 पे पहुंचे। हैशटैग 1 इंट्रोडक्शन पार्ट था, हैशटैग 2 में सर 3 ईयरली मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, हैशटैग 3 में भी 3 ईयरली देखा। नेक्स्ट सर 5th ईयरली मींस 5 ईयरली देखा। आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये तो ऑलरेडी आपने इस तरीके से कुछ बॉक्स सा बना के रखा है सर, क्या चीज है ये? इसलिए बनाना पड़ा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो और मैं टेबल पहले से प्रिपेयर करके रखूंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कैसे बना के रखना एग्जाम में आपको भी ऑलरेडी गाइड कर दूंगा सर। ये टॉपिक है सर टाइम सीरीज में 4 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आप लिख लेना। 4 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनो समझो। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड करा देता हूं। देखो क्वेश्चन में तो किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछते क्या नहीं, सिंपल सा पूछेगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड करा देता हूं। क्वेश्चन आपने देख लिया। जब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, बहुत जल्दबाजी नहीं करना ये क्वेश्चन कॉपी करते टाइम। जब आप इसको वर्टिकल फॉर्म में कॉपी करोगे तो 3 ईयरली 5 ईयरली के जैसा कॉपी मत कर लेना भाई, सेम टू सेम। कुछ चेंज भी करना है सर। क्या चेंज करना है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पहले से इसीलिए बना के रखो। पहले 2 ईयर तो देखो आप सेम मींस लाइन टू लाइन ही लिखोगे, बट नेक्स्ट जब लिखोगे ना 2 साल के बाद जब लिखोगे ना भाई, एक लाइन का गैप होना चाहिए। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उधर मत देखो आप, यहाँ पे देखो भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ आप यहाँ देखो सीधा एक लाइन का गैप, फिर से मैंने नेक्स्ट ईयर लिखा, फिर से गैप, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर से गैप, फिर से नेक्स्ट ईयर, गैप कर करके लिखा है। और लास्ट के दोनों फिर से क्या कर दिया मैंने, कंटिन्यू लिख दिया। समझा क्या बोला? ध्यान रखना 4 ईयरली का कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुन लो, समझ लो। पहले के 2 ईयर सब जब कॉपी करूंगा गलतियां कर देता हूं भाई, मैं खुद कर देता हूं लिखते टाइम जल्दी में, बट इसीलिए पहले से प्रिपेयर किया ताकि हम लोग को समझ में रहे और कंफ्यूजन ना हो भाई। स्टार्टिंग के 2 कंटिन्यू, फिर गैप कर करके एक लाइन का गैप करके लिखना है और लास्ट के दोनों सेम लिख देना। सर रीजन क्यों ऐसा लिखने का है भाई, जो बच्चा ना 3 ईयरली 5 ईयरली किया होगा, मैंने बोला अगर 3 ईयर का एवरेज निकालना है तो आप बोलोगे सर एक प्रीवियस चले जाओ, एक नेक्स्ट ईयर चले जाओ। जो बच्चे ने ना 3 ईयरली का कॉन्सेप्ट देखा बहुत अच्छे से, उसको समझा होगा मैंने क्या बोला, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट ईयर जाएंगे। बट सर जब 5 ईयरली आया था तो 2 नेक्स्ट ईयर 2 प्रीवियस ईयर पे गए, बट 4 ईयर का सर मिडल नहीं समझ में आ रहा भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन से भाई 4 ईयर में आप 2 साल पीछे जाओगे, 2 साल आगे जाओगे तो सर ये तो 5 हो जाएगा। सर 1 साल आगे जाओगे, 2 साल पीछे जाओगे सर ये तो 3 हो जाएगा। मींस गलती कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को सेम लेके चलना है। इसीलिए यही रीजन को भाई सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टेबल भी देखो आप बढ़ गया है। क्या सर पहले तो 4 ईयरली टोटल आया, सर ये तो पहले भी था 3 ईयरली 3 ईयर टोटल था, 5 ईयर टोटल था, बट यहाँ पे देखो एक सेंटर्ड टोटल करके आया ना, ये न्यू कॉन्सेप्ट आया। अब ये कैसे होगा ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। लास्ट टेबल हमारा सेम ही है सर, मूविंग एवरेज टोटल करके हम लोग को दिख लिया, सेंट्रल करके दिखा। ये देखो क्वेश्चन तो अब मैंने जैसे था वैसे कॉपी किया है, बट आगे की कहानी इनकी थोड़ी सी समझो। अब ये बोला गया ना 4 ईयरली टोटल्स आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनो समझ लो। जो खाली बॉक्स आपका दिखा, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, वहीं पे पहुंचना है सीधा आपको, वहीं आप पहुंच जाओ। और ये सर है 60, मैंने बोला प्लस कर लो भाई 69, प्लस कर लो सर नेक्स्ट 81, प्लस कर लो सर 86,
4 ईयर का ले लिया, बिल्कुल सर ले लिया। मतलब आप ध्यान से सुनो समझो क्या बोलना चाहता हूं। सर आपने ये यहां पे क्यों लिखा है, एक चीज ध्यान से समझो। जब मैं ये बॉक्स की बात करता हूं, मतलब ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर 2 ईयर का लेना है और इसके नीचे 2 ईयर जाना है, ये चीज ध्यान रखना। क्यों सर, रीजन क्या है, रीजन क्या भाई, मिडल दिखाना है ना, मिडल में दिखाना पड़ेगा आपको सर। मिडल में दिखाओगे तो भाई किसी ईयर में जाके मिडल नहीं कर पाओगे आप। अगर मैं यहां करूंगा सर 2 साल पीछे 2 साल आगे पॉसिबल नहीं है, तो 5 साल हो गया, तो हमको 4 साल का चाहिए, तो सर इससे बेस्ट है मिडल में लिख के 2 साल ऊपर लिया 2 साल नीचे ले लिया। नहीं समझा, आगे देखो क्या बोल रहा हूं मैंने बोला देखो ये मिडल वाले में ये किसी ईयर में नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला यहां पे अगर लिखूंगा इसके ऊपर 2 साल मीन सर 69 ले लिया और ये 81 ले लिया, तो मैंने बोला उसके बाद आ जाओ 86 78 ले लिया, 86 78 ले लिया। किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब सर सिंपल सा लॉजिक चल रहा है भाई, खाली जो बॉक्स इसीलिए कराए गए थे। अब ये 69 हटाओ मीन सर 81, मतलब ये बॉक्स के ऊपर वाले 2 साल 81 86, नीचे वाले सर 78 93 78 93। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सर, यहां पे आ जाओगे, यहां पे मिडल में आओगे, 81 हटाओ सर 86 78 93 102 93 प्लस 102। आई होप यहां तक का भी कॉन्सेप्ट आपका समझा होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे सर 86 हटाओ 78 93 102 और 107 एक बढ़ा दो। नेक्स्ट आ जाओ सर, इस बॉक्स की जब बात करेंगे सर 78 हटाओ 93 102 107 प्लस 100। क्लियर है कॉन्सेप्ट सर, बिल्कुल क्लियर है। लास्ट टेबल की बात करेंगे सर 93 हटा दो 93 हटो, खाली बॉक्स में रहना, इसी ध्यान रखना। 102 प्लस 107 प्लस 100 प्लस लास्ट 109। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टेबल मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। और आपके एग्जाम में अगर 4 ईयरली वाला कॉन्सेप्ट है तो ये चीज माइंड में रखना, जो गलतियां भूल जाते हैं, गलतियां तो नहीं बच्चे भूल जाते, बाद में फिर से भाई पेज कट करना पड़ता है, पेज कैंसिल करना पड़ जाता है। इससे बेस्ट क्या है मालूम है क्या, कि याद रखो माइंड में कि जब 4 ईयर का टॉपिक आएगा सर एक लाइन ये बीच में ना खाली रख देना। अब इसका मैं टोटल ले लेता, भाई कैलसी उठा लो, टोटल ले लो सर 296 टोटल है। नेक्स्ट टोटल सर 314। नेक्स्ट टोटल अगर मैं कर लू सर 338। नेक्स्ट टोटल कर लू सर 359। नेक्स्ट टोटल कर लू सर 380। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। लास्ट के दो जो बचे हैं वो 400 टू 418 400 टू 418। आई होप यहां तक कभी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को समझा होगा। इसके आगे की कहानी थोड़ा समझो भाई। ये टोटल देखो 4 ईयर का टोटल क्या, बट ये बोल रहे भाई अब उसको सेंटर में लेके आओ, किसी ईयर में तो दिखाओ। चलिए दिखा देते, अब ध्यान से सुन लो समझ लो। अब ये दोनों का अगर मैं आपसे सेंटर पूछूं, आप बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं ये दोनों का सेंटर पूछूं, आप बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस दोनों का सेंटर सर यहाँ दिख रहा है, ये दोनों का सेंटर सर यहाँ दिख रहा है, इस दोनों का सेंटर सर यहाँ दिख रहा है, ये दोनों का सेंटर सर यहाँ दिख रहा है। मतलब सिंपल सा लॉजिक देखो। अब ईयर में भी आ जाएंगे ना हम लोग, 2000 ईयर में आ जाएंगे। कैसे सर, दोनों का टोटल करो 296 प्लस 314। यहां कैसे सर मिडल में आऊंगा सर 314 प्लस 313। नेक्स्ट सर 338 प्लस 359। नेक्स्ट सर 359 प्लस 380। नेक्स्ट 380 प्लस सॉरी एक बॉक्स मिस्टेक कर रहा हूं, 380 प्लस 402। नेक्स्ट हमारा सर 402 प्लस 418। आई होप समझा। मतलब सिंपल से देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो, सेंटर में करना है, मतलब ना दोनों को प्लस करके सेंटर में लाओ भाई, किसी ईयर में सेट करो उसको। तो ऑलरेडी समझोगा सेंटर दोनों का कहां बनेगा, दिखा दिया मैंने एरो टाइप में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, सिंपल सा थोड़ा समझ जाए। अब इसको बस आप एवरेज कर दो। पहले तो टोटल तो ले लो भाई, टोटल मैं कर लेता हूं, टोटल कर लेता हूं सर 610। कैलसी उठा लो, आप लोग भी टोटल करो 610 652। नेक्स्ट सर 697। नेक्स्ट 739।
चलिए इसका जब मैं रिमेनिंग 2 करा देता हूं, इसके आगे की कहानी जब पढ़ूंगा सर एवरेज करने की बोल रहे, इसका एवरेज करो। तो मैंने बोला जब एवरेज करते हो पहले तो टोटल लिख दिया करो, आप इसका टोटल लिख दो। चलिए डिवाइड 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 बाई सर कितना, कॉमन सी बात है सर, इतना तो हम लोग को पता है भाई कि ये 4 ईयरली चल रहा है, तो डिवाइड बाई 4। नहीं 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 गलती कर दोगे आप, डिवाइड बाई 4 नहीं करना। क्यों सर? क्योंकि देखो ना आपसे मैं पूछूं 610 भाई ये मिला कहां से आपको? सर ये 296 प्लस 314 से मिला है। तो मैं पूछूं आपसे 296 कहां से मिला? सर 1 2 3 4 का प्लस किया तो 296। मैं आपसे पूछता हूं 314 कहां से मिला? सर 4 का प्लस किया तो मिला है ना, मतलब 4 प्लस 4 कर देना सर 8। इट मींस यहां पे डिवाइड बाई 8 करना है भाई, डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8। याद रखना कोई 4 नहीं करेगा बच्चा। क्यों 8 आया? रीजन आपको बता चुका हूं क्यों आएगा 8। चलो कैलसी उठा लो, डिवाइड दो 76.25। कैलसी उठा लो, सेकंड डिवाइड सर 81.5। नेक्स्ट डिवाइड सर 87.125। नेक्स्ट डिवाइड अगर मैं करूंगा सर 92.375 आएगा। लास्ट हमारे जो टोटल थे, टोटल मैं देख के लिख रहा हूं, ऑलरेडी बता देता हूं, टोटल मैं देख के ही लिख रहा हूं 402, क्योंकि ऑलरेडी प्लस करूंगा तो वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, वीडियो बड़ा नहीं करना हमको। तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये टोटल गलत लिख रहा हूं मैं, टोटल है सर 782। नेक्स्ट टोटल है सर 820, तो 782 डिवाइड बाई 8, लास्ट हमारा सर 820 डिवाइड बाई 8। चलिए डिवाइड बाई 8 अगर मैं करता हूं तो फाइनल आंसर जो आएगा सर 97.75, 102.5। और ये लास्ट के तो जो बॉक्सेस हमारे क्या रहते, खाली रहते। आप चाहिए लिखो या फिर दिखा दे सकते हो इस तरीके से, क्लियर है? और लास्ट वाला भी। चलो 4 ईयरली, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। नहीं समझा तो 4 ईयर का और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बच्चे आप लोग कमेंट कर दिया करो भाई कि सर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, 4 ईयर का कॉन्सेप्ट और लेके आओ, लेक्चर्स लेके आओ भाई, लाइन लगा देंगे लेक्चर्स की, अलग मेथड अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ये ऑब्जेक्टिव है भाई, ये ऑब्जेक्टिव है, यही सोच के ये चैनल स्टार्ट किया गया कि मैथ्स में जो केटी से दूर भाग रहे थे भाई, मुंबई वाले बच्चे ना, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे स्पेशली मैथ्स को देख के ही तो साइड होते, पहले मैथ्स सबसे टेंशन वाला सब्जेक्ट है। तो वो मिस जो बच्चा, कोई भी बच्चा मैं बोलता हूं इस चैनल पे और मैथ्स से डरने लगे तो फिर प्रॉब्लम बोलूंगा मैं। ऑलरेडी सेम 1 की बात हो जाए चाहे सेम 2 की बात हो जाए, सेम 1 में कुछ टॉपिक्स हमारे नहीं हो पाए थे, अच्छे तरीके से नहीं करा पाया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चंस नहीं करा पाए थे। बट इस टाइम मैं गारंटी बोलता हूं जो आपका कंप्लीट टॉपिक है वो करा के दे दूंगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा के दूंगा। लिमिटेड, अगर कंप्लीट 100 मार्क्स का नहीं तो जितने भी कराऊंगा परफेक्ट तरीके से कराऊंगा, ये चीज ध्यान रखना। और ये भी याद रखो कि 15 जैन तक ये मेंशन कर दो, बोल भी देता हूं 3 टॉपिक आपके प्रॉपर तरीके से करा के दूंगा सर। इट मींस आपका ना 60 मार्क्स, बीकॉम वाले बात करो सेम 2 तक 60 मार्क्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दे दूंगा। और जैन एंड तक पॉसिबल हुआ तो 4 यूनिट मतलब 80 मार्क्स के कंप्लीट टॉपिक आपके करा के दे दिए जाएंगे जैन एंड तक। और सब बच्चों का एग्जाम कब है सर? मार्च में। 1 से 1.5 महीने 2 महीने का परफेक्ट टाइम आपको मिलेगा कंप्लीट रिवीजन का। रिवीजन की सीरीज लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट की जब 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हो तो ऑलरेडी मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। चलिए बात करेंगे, ज्यादा उस टॉपिक पे बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक पे किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट में ऐड कर देना, सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया 1 से 2 लेक्चर और लेके आ जाओ, तो आपका 4 ईयरली का कॉन्सेप्ट है, 1 से 2 लेक्चर्स और आएगा। और हैशटैग ऑलरेडी आपका मेंशन है, थंबनेल में ऑलरेडी ऐड करते रहूंगा कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियो आई है हमारी। मींस बच्चों के डिमांड के बाद सप्लाई जो पास की जाएगी, आप डिमांड करेंगे सप्लाई यहां से कर दी जाएगी। मैथ्स
में। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो। कमेंट ऐड करने में बहुत टाइम लगता नहीं भाई, लाइक करने में वीडियो को ज्यादा टाइम लगता नहीं बस। बट इससे क्या होता है, इससे मिलता है सर को मोटिवेशन भाई कि चलो कम से कम कुछ बच्चे तो चैनल के साथ हमारे जुड़ रहे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मींस अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई। और इससे सर को मिलता मोटिवेशन मिलेगा ना भाई, तो मैथ्स की जबरदस्त सीरीज हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। और मैंने बोला ना, जिस बच्चे को मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता होगा, मुझे तो वैसे लगता है मैं काफी लो लेवल से सिखाने की कोशिश करता हूँ, काफी इजी वर्डिंग में सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप समझ में आता होगा, बट नहीं समझ में आता वो भी मेंशन कर दिया करो भाई, सजेशन दे दिया करो। और टीचर्स अवेलेबल हैं हमारे ऑफलाइन कोचिंग्स में, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा कि भाई सर आप भी आके मैथ्स का सीरीज चालू कीजिए, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स बच्चे को डिमांड है तो वो भी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक मींस इसके अगले पार्ट के बारे में। टाइम सीरीज बहुत जल्दी हम लोग क्लोज भी कर देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।